Hello students, welcome back to Baljeet Englishpedia English online class. Well, today we are going to study class 10th chapter 2 Long Walk to Freedom. It was written by Nelson Mandela. Before starting, I request you to subscribe my channel, press the bell icon and press the like button if you like the video. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. आप सब ने नेल्सन मंडेला के बारे में ज़रूर सुना होगा. ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ये चैप्टर उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है. इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो किस तरह से इतने स्ट्रगल, इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद प्रेसिडेंट बने. जब इनॉग्रेशन वॉर सेरेमनी, जब उन्हें ऑफिशियली फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया था, तब कितने सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स एंड साउथ अफ्रीका के लोग वहाँ आए थे. उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत सारी बातें अपने और अपनी कंट्री के बारे में बताई. उन सभी बातों की स्टडी आज हम इस वीडियो में करेंगे. एंड एट लास्ट मैं आपको चैप्टर में से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगी और जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, आप में से किसी एक स्टूडेंट को रैंडमली फाइंड आउट किया जाएगा और उसे एक सरप्राइज प्राइज़ दिया जाएगा. आर यू रेडी गाइस? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आपने कास्ट सिस्टम के बारे में ज़रूर सुना होगा कि कास्ट के आधार पर, रेशियल सिस्टम के आधार पर किस तरह से भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. एक ऐसा टाइम था जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो हमारे देश में भी ये चीज़ें प्रिवेल्ड थी. सिमिलरली कास्ट सिस्टम, ब्लैक एंड वाइट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन वॉज प्रिवेल्ड इन साउथ अफ्रीका. उनसे भेदभाव किया जाता था. ब्लैक अफ्रीकन्स को ये सभी राइट्स नहीं मिलते थे जो वाइट्स को मिलते थे. सभी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नहीं दी जाती थी जो वाइट पीपल को दी जाती थी, जिसे हम अपार्थाइड कहते हैं. नेल्सन मंडेला इसी सोशल इनजस्टिस के लिए लड़े थे और लॉन्ग 30 ईयर्स तक जेल में भी गए थे. अब आप सोच रहे होंगे कि वो जेल में रहकर आए थे, बट हम उनकी कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको आगे पता लगेगा कि वो कितने इम्पॉर्टेंट थे. इंग्लिश एंड वाइट पीपल को सारे के सारे राइट्स मिलते थे, जबकि जो ब्लैक लोग थे उनको कुछ नहीं मिलता था. नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लीडर्स इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ते थे, जेल भी गए एंड फाइनली उनकी पार्टी, जिसका नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, वो जीत जाती है 250 सीट्स आउट ऑफ 400. तो ये एक पार्टी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. नेल्सन मंडेला को पार्टी प्रेसिडेंट अनाउंस करती है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनाउंस्ड. इट वॉज अ बिग थिंग बिकॉज दिस वॉज अ फर्स्ट टाइम व्हेन अ ब्लैक पर्सन बिकेम अ प्रेसिडेंट. जो सेरेमनी थी उसकी डेट थी 10 मई 1994. प्लेस था एम्बी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया. जैसे इंडिया में हम शपथ समारोह में जाते हैं, सिमिलरली वहाँ पर भी प्लेट सेरेमनी थी. यहाँ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नेल्सन मंडेला की स्पीच की कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस जो आपके एग्ज़ाम व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड मोस्ट प्रॉबेबली इसी में से क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं. तो नेल्सन मंडेला बताते हैं, इट वॉज़ अ फाइन ऑटम डे. उनके साथ उनकी डॉटर थी जेनानी. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. देन थाबो मैपकी वॉज स्वॉर्न एज एन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembly guest and watching world, I said. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं ये ऑटम की एक शाम थी. उनकी बेटी जिनानी उनके साथ थी. जब प्लेटफॉर्म पर मिस्टर डी क्लर्क सबसे पहले शपथ लेते हैं, उसके बाद टाम्बो मेम्बी की शपथ लेते हैं. उसके बाद जब नेल्सन मंडेला की बारी आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हुए वहाँ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं जब तक जीऊँगा अपनी रिपब्लिक के लिए, अपने पीपल के लिए और देश की भलाई के लिए काम करूँगा.
सारे के सारे गेस्ट लीडर्स जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पर इस समारोह में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो सब गवाह थे उस समय नेल्सन मंडेला कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. वो कहते हैं कि आज आप सब यहाँ पर हैं, मैं आपके सामने आपकी स्वतंत्रता की कसम खाता हूँ। बहुत समय के बाद इतनी सारी विपत्तियाँ, मानवीय आपदाएं फील करने के बाद हमारे एक नए समाज का जन्म हुआ है, एक रिपब्लिक का जन्म हुआ है और मुझे मेरे देश पर गर्व है। We who are outlaws not so long ago have today been given the rare to privilege to host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after that a common victory for justice, for peace and the human dignity. हम नेल्सन मंडेला कहते हैं, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से अलग रहे, लड़ते रहे, संसार के अनेक राष्ट्रों में हमारी स्वयं की धरती पर आज हमें मौका मिला है कि इस समारोह को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं इतनी दूर दूर से इस समारोह को एंजॉय करने, हमें ब्लेसिंग्स देने। मैं उनको थैंक यू करता हूँ। मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने रहने वाले लोगों के लिए, अपने देश के लिए न्याय, शांति और एक्नॉलेजमेंट को बनाए रखूँगा। Never, never, never again shall it be. This beautiful land will again experience the oppression of one by another. हमने अंत में राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो गई है। मैं यहाँ पर लोगों के लिए रेगुलर एफर्ट्स करूँगा, गरीबों के लिए, उनके दुखों के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, रंग लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, मैं आप सबको उनसे आज़ादी दिलवाऊँगा। मैं यह शपथ लेता हूँ। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में ये सब चीज़ें कहे। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ patriotic he was and what sort of feeling he had towards its nation and people. After Mandela's speech, वहाँ जो सेलिब्रेशन होता है वो बिल्कुल इंडिया की तरह होता है। जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर हमारे यहाँ पर हेलीकॉप्टर स्काई ट्रिक्स करते हैं, मिलिट्री सपोर्ट करती है। एक बात मंडेला और ऐड करते हैं कि वो सारे के सारे मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें सैल्यूट करते हैं जो एक दिन उन्हें जेल में डालना चाहते थे। बट ये उनकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि वो अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो इसे प्राउड मोमेंट कहते हैं। वो कहते हैं कि एक सोशल एविल था जिसे अगेंस्ट ब्लैक पीपल लड़ रहे थे और हम सब ने इस पर विजय पा ली, सभी ने फाइट की। नो वंडर ही सेज दैट माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, डायमंड, बट आई से ये यहाँ की जीत जो है वो यहाँ के लोगों की अचीवमेंट है, वही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज वो सभी लीडर्स या लोग नहीं हैं जो हमारे देश के लिए लड़े, जिन्होंने इतनी लंबी समय तक फ़ाइट की। आज होते वो हमें फ्रीडम हासिल करते देखते, वो बहुत खुश होते। मैं उन सभी को जो मेरे देश के बिहाफ पर लड़े थैंक्स करता हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। आई लर्न दैट, वो एक चीज़ और ऐड करते हैं यहाँ पर, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रिम्प ऑफ इट, करेज डज नॉट मीन। नेल्सन मंडेला जो है वो कहते हैं कि आप बोल्ड हैं, डरते नहीं हैं। करेज मीन्स जब आप जीत जाते हैं बिना किसी डर के तो आप सच में जीत जाते हैं। दे कैन ऑल्सो लर्न टू लव। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई होप समरी आपको अच्छी लगी होगी। अभी हाफ पार्ट इसका बाकी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करूँगी। एंड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी ऐड किए हैं, अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।